हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर नंबर 4 क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 के अंदर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को कवर कर लिया, लेक्चर नंबर 2 को कवर कर लिया और लेक्चर नंबर 3 को भी कवर किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने कॉन्टिन्यूटी को कवर किया था, पूरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे प्रूव किया जाता है सब कुछ बता रखा है एकदम डिटेल्ड में। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे प्रूव करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे प्रूव करते हैं, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बात की थी। फिर आती है बात लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, मैंने सब कुछ लेक्चर नंबर 3 के अंदर बात की थी। अगर आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पिंड है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जैसे बात करें टॉपिक टू बी कवर्ड, है ना, कौन कौन से टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद मतलब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, और पहला तो हो गया भैया ये। दूसरा हम लोग एक्सपोनेंशियल मतलब जो पावर में लिखे रहते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर तीसरा हम लोग लॉगरिदम फंक्शन को लॉग, ठीक है, लॉग वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आज हम लोग इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और एक लिमिटेड टाइम के अंदर करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन को बताने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज करवाएंगे जो मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर बता रखे हैं। जैसे कि किसी फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव में लिखा हुआ है, जैसे मान लो x ऑफ साइन y लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब भैया इसमें दो फंक्शन आ गए, एक m आ गया एक n आ गया, मैंने मान लिया। ठीक है, मान लो सपोज करो y एक फंक्शन था, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना था। तो भाई यहाँ पर जब दो फंक्शन आ गए तो मैंने एक को u मान लिया और एक को v मान लिया। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ u इंटू वी क्या होता है। तो देखो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये होता है भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, ओके। सेकेंड विल बी, अगर किसी भी फंक्शन को डिवीजन में लिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव था, अब मान लो u बाई वी हो गया तो क्या हो जाएगा। देखो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर वाले को रोक करके रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ठीक है, इतने ये फॉर्मूले आपको जरूर याद हो जाने चाहिए क्योंकि इन्हीं का यूज अब आगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर करने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए, फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देखो मैंने जैसे बात किया किसकी, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है इसमें क्या होता है ना, मोर देन वन फंक्शन, एक फंक्शन से ज्यादा फंक्शन हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, पहला क्वेश्चन ही ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। अब आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x के ही रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पाई जो होता है भैया ऐसा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स, मैंने इसको पहले लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने लिख रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा और इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई हो जाएगा, ऐसे लिख ली। अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस y का डिफरेंशिएशन
करना नहीं है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से चाहिए भैया क्या करना चाहिए कि मुझे dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो वो आ जाएगा 1 के इक्वल। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ऐसे सॉल्व कर रहा है हर एक इम्प्लिसिट फंक्शन को। आगे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब इसी बेस पे ही कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब पहला मान लो भैया यही एक क्वेश्चन था, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिया था। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी थ्योरी पार्ट है नहीं, बस आपको इतना जाना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन यही फंक्शन होता है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन हो और फिर उसको डिफरेंशिएशन करना हो, तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो तो अब भैया सीधा चलते हैं सवाल पर। और जिसको भैया जानना है कि चेन वेन रूल क्या होता है, कैसे मतलब पूरे डिफरेंशिएशन का बेसिक चाहिए, तो आप प्लीज पहले तो लेक्चर नंबर 3 पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, चाहे आप 2x पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको पहले पढ़ लो ताकि आपको आगे जितने भी लेक्चर हो, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, वो आपको क्लियर हो जाए अच्छे से भैया चल के आ रहा है ना। इसलिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात की थी। मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर टोटल 20 फॉर्मूलाज बता रखे हैं कि कैसे किस चीज़ का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब कुछ एकदम डिटेल्ड बात ये थी भाई। लेक्चर नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेन है, प्लीज़ जाकर के पहले उसको देख ले, फिर आप लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो बात करते भैया सबसे पहले सवालों की। आज बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके हैं, आई थिंक 30 to 40 के आसपास क्वेश्चन है और विद इन टाइम हम लोग कर लेंगे, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बस हर एक कॉन्सेप्ट को जानना है और सवाल करना है, ठीक। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मैंने कर लिया, दूसरे बात अब दूसरा जो क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसको क्या करना है, फाइंड करना है इसका डी वाई बाई डी एक्स। इसका फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स से आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो भैया लिखो ऑन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 25। अब पावर पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पावर मतलब x टू दी पावर n का होता है n, x की पावर n-1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और वापस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका करते हैं तो 2y हो जाएगा, वापस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको dy बाई dx चाहिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x अपॉन 2y। ये मल्टीप्लाई में था, मैंने इसको डिवाइड में दिया, ये आपका हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? बस सुनते जाइए, अभी शायद आपको यहाँ से चले है ना, हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू कर देंगे ना, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा हाँ भाई अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आप बेसिक एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप पहले तो वही लेक्चर देख के आओ, ठीक है। तो आपको लगता है कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन आता है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको भी भैया इसका भी डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। कैसे? वही काम करना है, सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करना है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। पहली स्टेप ही, फिर अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यह 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जब 3y का करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन वापस y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल। यहाँ पर भी मैंने चेन रूल का इस्तेमाल किया है, देखो भैया कैसे। मैंने कहा 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो जब x का डिफरेंशिएशन कर लिए तो 2 आ गया, वापस हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वापस करना है, तो भैया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ही लिखा था। अब उसके बाद 3y का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा,
लेकिन वापस हमको y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल। तो क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा इक्वल्स टू dy dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब क्या करना है, बस ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दो। dy by dx को अकेले करो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। cos x माइनस 2/3, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और देखो अब जैसे एक और सवाल इसी का जस्ट अपोजिट। मान लो मैंने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y ले लिया। अब क्या, यहाँ पर साइन x था, यहाँ पर साइन y, और मुझे चाहिए भैया dy by dx। तो अब क्या करना है, देखो काम वही करना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, पहले तो लिखते हैं भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में, dy by dx ऑफ 2x प्लस dy by dx ऑफ 3y इक्वल्स टू dy by dx ऑफ साइन y। ठीक है, इतनी बात लिखने के बाद इसका डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा, लेकिन वापस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y by d, ये ठीक। अब इधर आ जाओ, देखो साइन y का डिफरेंशिएशन मुझे x के रिस्पेक्ट पे कैसे करें भैया, क्योंकि अब थीटा तो y है, तो पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ठीक है, cos y हो गया, लेकिन y का वापस हमको करना पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल। तो वो हो जाएगा dy by dx ऐसे, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन लेकर के आया था। अब क्या कर रहे हैं, dy by dx को वाले जो टर्म है उसको एक साथ लो पहले, इसको उधर भेज देते हैं ना, तो 2 को इधर अकेले करते हैं, cos y dy by dx माइनस ऑफ 3 dy by dx। अब यहाँ से क्या करना है, dy by dx को कॉमन ले लो, ठीक है, मैंने ले लिया dy by dx को कॉमन, तो अंदर बच गया cos y माइनस 3 इक्वल्स टू नहीं ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसको डिनोमिनेटर में भेज देना। तो यहाँ से जो dy by dx आ गया वो आया है 2 अपॉन cos y माइनस 3, ये देख लो, ठीक है, बोलो भैया क्लियर, ओके। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अब जैसे मैंने लिया x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब भैया यहाँ पर दो फंक्शन है एक साथ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी बताया था। यहाँ पर x और y दोनों फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब एक को आप u मानिए और एक को v मानिए। तो अभी बताए थे ये क्या होता है, u dy by dx ऑफ v प्लस v dy by dx ऑफ u, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो पहले क्या करना है, x को अपनी जगह पर रहने दो, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx हो जाएगा, ठीक, प्लस का साइन लगाते हैं, v मतलब y को एज इट इज अपनी प्लेस पर रहने दो, x का डिफरेंशिएशन करेंगे वही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, लिख देते हैं। अच्छा भैया चलो dy by dx ऑफ x, अब इक्वल्स टू सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, क्लियर, ओके ओके ओके, देखा। और देखो इसी पर बेस्ड जैसे मैंने लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, आपको इसका डी बाई डी एक्स फाइंड, एकदम इजी पीजी है। देखो सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है, सबसे पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, पावर को बाहर ले आएंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और वापस बाय यूजिंग चेन रूल आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले तो पावर को सॉल्व कर दो तो 2 cos y हो जाएगा, और जब cos y का वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन y हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर भी खेला है,
अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको y का तो चाहिए, तो y का वापस करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पर हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ से देखो टर्म को अलग करना स्टार्ट कर दो। देखो ये है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर है 2 cos y इंटू साइन वाई, ठीक है, और इंटू में डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये जाएगा उधर नेगेटिव में, तो -2 साइन वाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन, इसको लिख लो आप, ये जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2 cos y इंटू साइन वाई। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2 थीटा। तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये यहाँ पर ये sin 2x होता है, और नीचे जो है ये है sin 2y। तो इसका जो आप फाइनल आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो और यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सिंप्लीफाई कर, मोर सिंप्लीफाई पूछ रहे हो, भैया फाइनल आंसर आपका यही है, sin 2x अपॉन sin 2y, ठीक है। क्लियर हो गया भैया? ओके चलो एक और देखो, यहाँ पर लेते हैं, जैसे मैंने लिया रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट सी, इसका फाइंड करना है डिवाइड बाई डी एक्स। देखो कैसे, हाउ टू वी सॉल्व। ओके चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको रूट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है रूट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर भी देखो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1/2 रूट वाई, लेकिन भैया वाई का वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, इसका 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ से आप डी बाई डी एक्स निकाल लो, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये नेगेटिव में चला जाएगा 1/2 रूट एक्स, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक, 1/2 रूट वाई। अब ये इसको क्या कर दो, पलट दो, तो आ जाएगा 2 रूट वाई अपॉन माइनस में आएगा, और 2 रूट एक्स आएगा, इसको काट दो, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। क्लियर? देखो और क्वेश्चन, और कोई बच रहा है भैया? एक लास्ट क्वेश्चन और देखो सिंपली में, बाकी सब आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रूफ वाले करेंगे। y इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x। देखो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। आप थीटा पूरे x प्लस वाई को मानिए, x प्लस वाई को अगर आप थीटा मान लेते हैं तो आपको सॉल्व हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई एज थीटा आप ट्रीट करिए, तो इधर करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई होगा, लेकिन हमको चेन रूल की हेल्प से वापस को करना पड़ेगा, थीटे जो थीटा है भैया इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो, अगर हम एक का करते हैं, मतलब कि आप समझे नहीं, डी मतलब एक मिनट, हमको वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x प्लस वाई का बाय यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब आप इसको करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इस पूरे को इस साइड ले आइए, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक, क्लियर? अब चलो, अब आपने सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे जिसको बेसिक सवाल कहते हैं, अब इन्हीं की हेल्प से एक
प्रूफ मांगता है आपसे। ये बेसिक सवाल ऐसा बस प्रैक्टिस के लिए, बट आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, प्रूफ वाले। भैया आपको एक गिवन फाइंडर गिवन दिया रहेगा, आपसे कहेगा ये प्रूफ कर दो। आप देखो कैसे। देखो जैसे पहला सवाल है, सेक ऑफ, मतलब आपको दिया हुआ है सेक एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इक्वल्स टू ए। आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ऐसा प्रूफ करना है। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, कुछ बन रहा है क्या। देखो सुनो, अगर सेक को सिर्फ सेक को अगर उधर राइट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, ए बाई सेक हो जाएगा। और ए बाई सेक मतलब सेक इनवर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जब सेक को उधर भेज दिया तो ये बन गया सेक इनवर्स ए। फिर ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर आपको दो फंक्शन एक साथ है लेकिन डिवीजन में है, तो आपको इस बार डिवीजन की प्रॉपर्टी लगानी होगी। क्या होती है रुको याद दिलाते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, ठीक है, इसको आप यू मानिए, इसको वी मानिए। तो डिनोमिनेटर को रोक करके न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देना होता है, ठीक है। माइनस, फिर से न्यूमिनेटर को रोक लीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दीजिए, और इसके अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो इसी रूल को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसको जरा याद रखिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगाते हैं x प्लस, किसको, डिनोमिनेटर को रोकना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमिनेटर का मैंने डिफरेंशिएट किया मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर माइनस एक्स प्लस वाई को रोक लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ कर देते हैं किसका, एक्स माइनस वाई, और अपॉन में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, बन गया ऐसे। अब देखो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये सेक इनवर्स ए का, तो इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको सेक को उधर ले गए थे। बस यही कारण था कि सेक को हम लोग उधर ले गए थे एज अ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट ए है तो प्लस जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। अब सवाल थोड़ा सा इजी हो चुका है। अब इसको देखो, x माइनस वाई एज इट इज लिखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y का, ठीक है। अब माइनस करिए, x प्लस वाई एज इट इज लिखा रहने दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। क्यों होता है, क्योंकि भैया हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ तो y है ना, इस वजह से डी वाई बाई डी एक्स हो गया। क्लियर है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब थोड़ा सा ऊपर वाले को ना, ये न्यूमरेटर जो है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पर देखो, जब करोगे ना x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्लस एक मिनट दिया, इक्वल्स टू 0 है ना, इक्वल्स टू 0 है। एक काम करते हैं, इस x माइनस वाई को स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, इनका काम ही खत्म। x माइनस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, और इसको रोकते हैं 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। मैंने डिनोमिनेटर को राइट साइड भेज दिया, वो 0 हो गया, उनका भी काम खत्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद कुछ ऐसे टर्म बन जाएंगे जो डी वाई बाई डी एक्स के कुछ टर्म में होंगे और साथ ही साथ कुछ नॉन डी वाई बाई डी एक्स होंगे, तो उनको एक साइड कर लेते हैं, उनको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ऊपर वाली स्टेप को थोड़ा सा रेज करते हैं और यहाँ करते हैं। देखो अब भैया यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, x को इससे करेंगे तो x हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो x डी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस लगाइए, ठीक है, और उसके बाद y से करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और इससे करेंगे
तो माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देख लीजिए, बस देख लीजिए, पर कुछ नहीं है, आपको प्रोडक्ट रूल जो क्लास 9 में बेसिक लगाते थे, बस यहाँ पर कुछ अल्फाबेटिकली उनको ध्यान से रखना है बस, और कुछ नहीं। फिर देखिए माइनस, इस माइनस को भी यहीं पे ऐसा रखा रहने, बस खाली मल्टीप्लाई करिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस वाले को देखते जाइए, उसको देखते जाइए, ठीक। एक्स को एक्स, वन से किया 1 हो गया, माइनस करेंगे तो x इंटू डी वो बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने x वाले करा, अब y को करूँ तो प्लस y हो जाएगा और माइनस y ऑफ डी व बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब देखो, मुझे भैया ये वाली थोड़ी सी रेज करनी पड़ेगी, आप चाहे नोट कर लीजिए भैया, ये सवाल है आपका, ये सवाल था ऐसा, इससे यह सवाल है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, और आएगा आराम से आएगा, बस देखते जाइए, बस स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रेज, और अब देखो x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखो x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो x ऑफ डी बाई डी एक्स, और कौन है ये, माइनस एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस, एक मिनट भाई कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ तो हुआ है, पता है क्या, ये वाला जो माइनस था ना, मैंने अभी इसके साथ कुछ किया नहीं, इसी वजह से सब कट जा रहा है, इस पे लगाओ ये ब्रैकेट, अब हो गया क्वेश्चन सही। देखो अब अगर ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, x प्लस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई और प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। चलो अब इस स्टेप को करते हैं रेस, अब देखो x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x प्लस का है डी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको लो x डी बाई डी एक्स और प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ टर्म होंगे कट जाएंगे, देखो x से x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स कोई एक टर्म जरूर एलिमिनेट होना है, उसको माइनस ऑफ वाई इंटू डी बाई डी एक्स और ये कैंसिल, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। अब देखो इस स्टेप को करते हैं रेस, बस ये लास्ट स्टेप, इस पे आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 2y, इस माइनस को ऐड कर लेंगे, माइनस 2y हो जाएगा। अब ये बच रहा है, ये यहाँ से क्या करते हैं ना, डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे ना तो दोनों में क्या बचेगा, x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स मतलब 2x, क्लियर, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहीं पर देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल, ये माइनस 2y उधर जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा अपॉन, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे, इक्वल्स टू y बाई एक्स आ गया, ये यही प्रूव कर रहा था, हेंस प्रूव्ड लिखिए। देखो पेशेंस रख के करना है, सवाल को आराम से हो जाएगा, काफी लेंथी सवाल था लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल था, ठीक है। ये सीबीएसई 2024 का सवाल है, और भी पहले बहुत आया हुआ है, बट रिसेंटली की अगर बात करें तो 2024 में ये सवाल आया है। और आपके ये जो प्री बोर्ड मिड टर्म एग्जाम जो होते हैं उसमें भी भैया बहुत कुछ रहता है सवाल, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल, एक क्या भी बहुत बेटा, एक एक पे कर रहा हूँ लेकिन है तो बहुत, और सारे इंपॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट पे सवाल है, कोई भी आलतू फालतू सवाल नहीं लाया, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट पे 2-4 सवाल अगर आप कर लिए, बस आपकी पकड़ बन जाएगी डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। ओके, तो अब अगला सवाल देखो, तो करते हैं रेस,
देखिए सवाल है y इज इक्वल्स टू एक्स साइन वाई, आपको प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स ऑफ कॉस वाई। सवाल को देखिए और समझिए, पहले सवाल को देखिए और समझिए। आपको गिवन ये है, प्रूफ ये करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन भी हैं, एक एक्स है एक साइन वाई। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने एग्जांपल भी इसी का दे दिया था। चलो अब देखो कैसे अप्रोच, कैसे संभालना है सवालों को। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव वाला लॉ लगाइए, मतलब प्रॉपर्टी लगाइए। तो क्या होती है प्रॉपर्टी, x को रोक लीजिए, साइन y का डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन करिए तो cos y हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब वापस चेन रूल की हेल्प से y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाइए। फिर आप क्या करना है, साइन y को अपनी जगह पे रोक दीजिए और x का डिफरेंशिएशन करिएंगे तो 1 ही आ जाएगा। समझ ही गए होंगे, ठीक, इतनी बात तो बन गई। ठीक है, तो बन गया डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ कॉस वाई डी बाई डी एक्स प्लस साइन वाई। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इस टर्म को आप इधर लेके आते हैं, इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, इसको यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? क्लियर क्लियर, ओके। चलो अब देखो, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये वाई भाई साहब अकेले क्यों है? कुछ नहीं, अभी देखते हैं। डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। इतनी बात तो प्रूफ हो गई। ठीक है, मामला फंस कहाँ रहा है भाई, वाई बाई एक्स है यहाँ पर। जस्ट मिनट, थोड़ा सा कुछ गलती हुई है क्या भाई? मल्टीप्लिकेटिव में ठीक है, पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट किया, कॉस वाई हो गया, वापस वाई का डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स हो गया। फिर हमने प्लस लगाया, साइन वाई को एज इट इज अपने प्लेस पे रोक दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन किया, 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है भाई, तो मामला फंसा कहाँ? फिर मैंने इसको लेफ्ट साइड लेके आया, इक्वल टू साइन वाई है, यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स कॉस वाई हो गया। मतलब कि डिनोमिनेटर तो हमारा आ चुका है। ओहो समझ गए। देखो देखो देखो, सवाल एकदम करेक्ट है लेकिन घुमा दिया गया है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए एक बार, सवाल में जरा ध्यान दीजिए। वाह क्या दिमाग लगाया है। देखिए देखिए देखिए, साइन वाई हमारा आ चुका था, ठीक। साइन वाई को इन्होंने अकेले रखा, इन्होंने कहा साइन वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ओहो, ये है माइंड, देख रहे हो भाई साहब। अब मैं साइन वाई की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो वाई बाई एक्स के इक्वल, तो आपका आंसर भी आ चुका है, डी बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ ये मत, अगर सिर्फ सवाल इतना सा होता, आपसे ये ना कहता कि प्रूफ करो ये, तो आपका यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट था, आपको फिर कुछ नहीं करने की जरूरत थी। लेकिन अब इसने प्रूफ की बात की है तो भैया हमको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जब थोड़ी सी नजर गई तो मैंने कहा साइन वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स को बन गया। तो मतलब साइन वाई की जगह पर वाई बाई एक्स रखो और इसको अपनी प्लेस पर 1 माइनस एक्स कॉस वाई। देख लो भैया, हो गया सवाल। देखो मैं फंसा तो भाई साहब आप भी फंस सकते हो। ठीक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वही मैंने कहा वाई बाई एक्स यार आ नहीं रहा है, मेरी नजर इस पे गई, मैंने कहा साइन वाई को अकेले करते हैं, एक्स पीछे जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, काम बन गया। बहुत बढ़िया, क्या माइंड अप सवाल था। ठीक है, चलो
अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप इस सवाल में बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, फंसा लिया भाई मुझे यार। चल, लेकिन भाई साहब मैं फंसने वाले में से तो नहीं। ठीक है भैया, डिफरेंशिएशन पे बहुत मजा आता है, आपको शायद नहीं पता। और कैलकुलस का पहला चैप्टर यही है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस सिंपली फॉर्मूला लर्न करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। अब कैसे है वो जब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना। चलो भैया अगला सवाल, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को जरा देखिए। कह रहा है कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, ये आपका गिवन है। आपको से कह रहा है प्रूफ करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन अपॉन साइन ए, अपॉन साइन ए। वाह, चलो सवाल देखिए एक बार, बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब करना क्या है इसमें, देखो मुझे किसी एक को अकेले करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा वो कैसे पता चलेगा, थीटा से। यहाँ पर cos y है, यहाँ पर cos a प्लस वाई है, तो मैं इसको क्या करता हूँ x के टर्म में ही चेंज कर लेता हूँ। मतलब कि cos y अपॉन cos a प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। इस बार डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सुनो, पहली पूरी बात सुनो। इसको भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ही करेंगे, लेकिन जब लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो हमको तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और हम करेंगे डी एक्स बाई डी वाई। तो लास्ट में क्या करेंगे ना, ये जब आ जाएगा तो इसी को उठा के रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको ये बन जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे। तो यहाँ पर आप लिखो कि भैया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवीजन रूल लगा देंगे। तो कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है, और साइन वाई का डिफरेंशिएट करेंगे वापस तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब न्यूमिनेटर को रोक देना है, तो कॉस वाई हो जाएगा भैया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बड़ा दिक्कत करता है खासकर डिवीजन में, है ना। अब कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। अब ए तो भाई कांस्टेंट है, तो जब वाई का करेंगे, अच्छा एक मिनट, हम ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, बस यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो वाई के रिस्पेक्ट में तो वन ही आएगा ना, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और अपॉन में इसके क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब वो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ही आएगा, टेंशन मत लो। देखो देखो यहाँ क्या करते हैं ना, कॉस ए प्लस वाई माइनस करते साइन वाई माइनस कॉस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखो कुछ आइडेंटिटी बन रही है क्या, कुछ आइडेंटिटी बन रही है क्या, कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन बी। देखा, देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। कंपेयर करो, देखो थोड़ा सा अरेंज नहीं है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। देखो इसको पहले कर लेते हैं, साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस बी। अब पढ़ो, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया भैया। चलो देखो, अब ये नेगेटिव थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये नेगेटिव थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, अच्छा ये मैंने कहा गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये माइनस के साथ आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब बन गया कुछ नहीं। देखो साइन ए प्लस बी करना है, मतलब वाई प्लस
बाहर माइनस भी है और ये लग जाएगा आपका माइनस, तो देखो क्या बना, साइन ए माइनस बी, वाई माइनस क्लियर होगा कि नहीं। देखो क्या बनेगा, देखो ये साइन वाई माइनस ए माइनस वाई, इस वाई से वाई को काट दो, ठीक। अब बाहर ये वाला माइनस है, देखो बाहर ये वाला माइनस, ठीक। अब ये वाला इससे थीटा से माइनस को बाहर ले लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को साथ साथ ले चलते हैं। ये कॉस ए माइनस में ना, माइनस जब बाहर आएगा तो उसको प्लस कर देगा, और जब प्लस कर देगा तो बचेगा क्या, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये अच्छा आया क्या है, डी एक्स बाई डी वाई आया भैया, डी एक्स बाई डी वाई आया है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो, अच्छा डिफरेंशिएट बोथ साइड नहीं किया मैंने, तो यहाँ पर लिखिए डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। यहाँ पर भी लिखिए भैया डी एक्स बाई डी वाई, ये आ गया आपका। देखिए अब हमको तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, हमको तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए चाहिए, तो इसको क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको कर दीजिए रेसिप्रोकल, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। देखा ऐसे होता है सवाल। ओके, आई होप क्लियर हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, काफी कंफ्यूजन हुई, देखो कर देते हैं। ऐसा कुछ था सवाल, मैंने इसको x के टर्म में चेंज किया, तो फिर डिफरेंशिएट भैया y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में y था, दोनों में y था, इसीलिए y x के टर्म में चेंज कर लिए। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो cos y बताओ, अब यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, तो मैंने डिनोमिनेटर को रोक करके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट किया, माइनस ऑफ क्या किया, न्यूमरेटर को रोक करके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किए, इक्वल्स टू dx बाई dy हो गया अपॉन इसका होल स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर का। फिर इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, देखो यहाँ पर लगाओ अगर ब्रैकेट, तो भैया देखो बन रहा है, इस माइनस को बाहर ही रहना दो, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो होता है साइन ए माइनस बी, देखो वही लगा, और बाहर वाला जब माइनस था उसको कर दिया प्लस, तो बन गया साइन ए, और ये आया था डी एक्स बाई डी वाई, और हमको ये चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, उसको कर दो रेसिप्रोकल, आपको आंसर मिल जाएगा। हेंस लिखिए प्रूव्ड, ये इसको रखिए डब्बे में बंद और लिखिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा वो सवाल। अगर आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर है, तो मैं इस सवाल को एक सवाल में होमवर्क देता हूँ उसको, देखो कैसे समझा दूंगा, बिल्कुल समझाऊंगा यार, समझाऊंगा क्यों नहीं। साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, यहाँ पर भी सेम अप्रोच करनी है, सेम। अच्छा प्रूफ क्या करना है ये भी देख लो, आपको प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये सवाल भैया आप अपने खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम अप्रोच है, लिखिए डू इट बाई योर सेल्फ, ओके, डू इट बाई योर सेल्फ, इसको खुद से ट्राई करिएगा, सेम अप्रोच है, बिल्कुल करें, ठीक है। अब करना कैसे है वो बता देते हैं, देखो एक बार अपने थीटा पे जरा नजर मारो, दोनों में वाई वाई, तो हमको फिर से वही काम करना पड़ेगा, साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, फिर वही काम करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर आप वापस जब आंसर आ जाए तो उसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, और अभी तुरंत, मतलब कि तुरंत का मतलब आफ्टर दी क्लास जब एंड हो जाए तो इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो बहुत अच्छा सवाल आया, देखो क्या, अच्छा पहले इसको इरेज करते हैं। सवाल है y इज इक्वल्स टू, शायद कुछ लोग देख के डर जाए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये बात आपको प्रूफ करनी है। अब इस समझना कैसे है पहले ये देखो, इस सवाल को समझना कैसे पहले देखो, जैसे एक समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो,
क्या उस समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा? समझो, मान लो ये आपका समुद्र है, इससे एक बाल्टी पानी निकालो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम एज यहाँ पर भी, सेम एज वहाँ यहाँ पर भी। देखो कैसे कैसे y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, एक बार मैंने ले लिया, मतलब एक बाल्टी पानी निकाल लिया, बाकी सबको y मान लिया, बाकी सबको मैंने y मान लिया, ठीक है। पूरे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लिए, बाकी छोड़ दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आप करिए डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है, देखिए एक दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो हो जाएगा 2y, y का रिस्पेक्ट y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। देखिए 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 1, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1, आंसर आ गया। हेंस प्रूव। देख रहे बस बवाल था लेकिन सही में सवाल तो इजी है। सेम अप्रोच, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। इसको भी प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। बोलो कर लोगे? पूरे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो, कैसे करोगे? देखो साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। चलो तो अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। देखो कुछ आंसर आ चुका है, 2y डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले को डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड ले आओ, इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, 2x माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू कॉस एक्स बचेगा। हेल्स प्रूफ, सवाल हो गया, हेल्स प्रूफ। ओके चलो ओके तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है e की पावर x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी इसको मैंने पढ़ाया ही था, e की पावर x ही होता है। सेम डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, इस बात को जरा याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी फंक्शन पावर में लिखे होते हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल ही बता दिया, अब क्वेश्चन की हेल्प से इसको बताते हैं। देखो जैसे मैंने लिख दिया e की पावर x प्लस साइन एक्स, ठीक। इसको करना है क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या पहले तो y मानो भैया, गिवन फंक्शन को y मान लेना, फिर लिखना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x, पहले तो लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब क्या करना, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। सवाल हो गया सॉल्व, यही आपका आंसर। ठीक, एक और जैसे मैंने लिया ई की पावर साइन एक्स, इसका निकालना है डी बाई डी एक्स,
बताओ कैसे होगा। x की प्लेस को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन x के साथ, कैसे होगा। चलो e की पावर साइन x, देखो सबसे पहले तो e की पावर x का e की पावर x होता है, मतलब e की पावर साइन x का e की पावर साइन x ही हो जाएगा। लेकिन बाय यूजिंग चेन रूल हम करेंगे किसका, dy dx ऑफ साइन x। तो ये हो जाएगा e की पावर साइन x इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो फाइनली आंसर आ गया dy dx इक्वल्स टू दिस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल। जैसे मैंने ले लिया e की पावर cos x, e की पावर cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या करना है, इसको y मान लेना, y इज इक्वल्स टू e की पावर cos x हो जाएगा। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx e की पावर cos x हो जाएगा, और वापस बाय यूजिंग चेन रूल cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x। तो फाइनल आंसर जब इसको अरेंज करके लिखो जैसे लिख लो, माइनस ऑफ साइन x इंटू ई की पावर cos x। ठीक है, उस तरह या इसको भी रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि cos x इंटू ई की पावर साइन x। क्लियर। और जैसे मैंने ले लिया e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले गिवन फंक्शन को y मान लेना, सबसे पहले गिवन फंक्शन को y मान लेना, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना, तो dy बाई dx हो जाएगा। उसके बाद e की पावर x का e की पावर x मतलब e की पावर साइन इनवर्स x, तो e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा। लेकिन बाय यूजिंग चेन रूल साइन इनवर्स का वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब इसको थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बोल क्लियर है। ठीक है, एक और सवाल देखो, जैसे मैंने ले लिया e की पावर cot इनवर्स x स्क्वायर, e की पावर cot इनवर्स x स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, चलो तो सॉल्व करते हैं। e की पावर cot इनवर्स x स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है, e की पावर cot इनवर्स x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अच्छा एक मिनट, गिवन फंक्शन को पहले तो y मानो, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर cot इनवर्स x स्क्वायर। लेकिन अब चेन रूल से वापस हमको cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब d बाई dx ऑफ cot इनवर्स x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट नहीं होता इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि भैया थीटा ही आपका एक्स स्क्वायर था, और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका भी होल स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, यहाँ पर भी हमको फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वापस करना पड़ेगा। तो चेन रूल चलती ही चली जाएगी। आप देखो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये बन गया, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। फाइनल आंसर ये है, फाइनली आंसर ये है। बोल क्लियर हो गया
क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर भैया, देखो ओके 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 ओके। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं भैया। देखें तो जरा, अभी भी और सवाल है, देखिए अब थोड़ा सा डिवीजन की तरफ चलते हैं ना। एक्सपोनेंशियल में ऐसे ही फंक्शन आएंगे, मतलब ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अगला सवाल आपसे बोला गया y इज इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो यहाँ पर भैया एक को आपको u मानना है, एक को v मानना है, सवाल बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पर लगाइए डिवीजन की प्रॉपर्टी, पहले डिनोमिनेटर को रोक करके डिनोमिनेटर का क्या करिए, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स ही हो जाएगा भैया। ठीक है, माइनस करिए, ओके तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें डिवीजन रूल स्टार्ट कर दिया, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट किया तो ई की पावर एक्स ही आ गया। अब क्या करना है, ई की पावर एक्स को रोक के रखना है। एक मिनट भाई साहब, ये मार्कर यार, चलो ठीक सही है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने के कॉस एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा भैया, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बहुत इजी सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा बस। देखो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दिस विल बी योर आंसर। ओके, कॉन्ग्रेट्स टू यू। लो यही आपका आंसर है। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखो क्या एक काम और कर सकते हैं क्या, ये e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, फिर साइन x माइनस कॉस x बचेगा, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर x। ऐसे भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, समझ गए? दिस विल बी योर आल्सो योर आंसर। ओके, क्लियर है बात? अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखो, नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल आप खुद देखना, देखो कैसे इजी है, एकदम सेम है। फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x। बोलो इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? यही अप्रोच इस सवाल में लगा देना। अगर आप इस सवाल को एकदम क्लियरली समझ गए तो इस सवाल आराम से हो जाएगा आपसे। और ट्राई करना, ठीक है? इसको लिखिए भैया, डू इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, इसका आंसर मुझे जरा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, प्लीज भैया कमेंट करिएगा। लिख दिया भैया, प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स के अंदर जरा इसका आंसर मुझे पिन कर दीजिएगा, मैं भी तो देखूं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ वाला तो है नहीं। अगर प्रूफ होता तो आप खुद से चेक कर लेते भाई कहाँ मुझसे गलती हो रही है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा भाई सही किए कि गलत किए। ठीक है, ओके तो भैया आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला टॉपिक हो गया फिनिश। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लॉग वाले जो क्वेश्चन है, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखो कैसे, लेकिन उससे पहले मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे होता है, देखो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू ही समझो भैया। जिस फंक्शन में लॉग लेना पड़ जाए, अब लॉग कैसे लेते हैं देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ही सीधा उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x की पावर x, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। समझ लो, देखो कैसे पहचानना है भैया लॉग लेना ही लेना है। अगर आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख जाए
दैट मीन्स आपको उस केस में लॉग लेना ही कंपलसरी, लॉग लेना ही पड़ेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को y इक्वल्स टू मान लिया x की पावर x, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको भैया वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल देखिए दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, ये इसकी पहचान है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस बात का ध्यान रखना बस। अब देखो कुछ लॉग की प्रॉपर्टी भी, अब जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे मैंने कहा log m इंटू एन, कोई भी दो फंक्शन, एक फंक्शन m था एक फंक्शन n था, तो जब मल्टीप्लिकेटिव में होंगे log के केस में तो हो जाएगा log m प्लस log n, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर log के केस में कोई डिवीजन में आ गया तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब प्लस और डिवाइड मतलब माइनस। तीसरी प्रॉपर्टी, मान लो कोई पावर में log m की पावर n, ठीक है, जैसे यही है, अब यही पे है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है n log m हो जाएगा। फिर चौथी प्रॉपर्टी, log बेस e की वैल्यू, log बेस e की वैल्यू 1 होती है, इस बात को याद रखो। फिर प्रॉपर्टी 3 ही यही बस इंपॉर्टेंट है, इसके और कुछ नहीं, ठीक है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। छठी प्रॉपर्टी ये कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी 7, जो एक ऐसा फॉर्मूला भी है कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस इक्वल होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ये हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी बताया, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक, और लॉग बेस ई की वैल्यू 1 होती है, इस बात को याद रखिए। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, आपका सवाल ये, हमने कहा जब ऐसा कुछ देखा तो कहा मैंने टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, एक तरफ नहीं लेना था, दोनों तरफ लेना था। तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x, ठीक है, आप करिए डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर कुछ बन गया log m की पावर n, ठीक, पहले इसको करते हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे मैंने कहा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है, d/dx ऑफ log x इक्वल्स टू 1/x होता है, तो यहाँ पर 1/y हो जाएगा, लेकिन y का वापस करेंगे तो d/dx हो जाएगा। फिर अब उसके बाद इधर लगा log m की पावर n, log m की पावर n मतलब n log n मतलब x log x। अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव का, एक को आप u मानिए एक को v मानिए, तो यहाँ जाएगा 1/y d/dx इक्वल्स टू x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा प्लस log x को रोक दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, काम खत्म, ठीक, यहाँ से x काट दीजिए, बचा क्या log x 1 प्लस log x, तो 1/y d/dx इक्वल्स टू 1 प्लस log x, इस y को उधर दे दीजिए, तो d/dx इक्वल्स टू y 1 प्लस log x, यही आपका आंसर है। 1 मिनट, अब y को सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, जो भी आपका y फंक्शन था उसको सब्स्टिट्यूट करिए, d/dx इक्वल्स टू y क्या था, x की पावर x था, बस, तो वापस आपको उधार तुरंत चुकाना होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप एकदम बेसिक सवाल लिया था, एकदम बढ़िया से हो गया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल लेते हैं, जैसे मैंने कहा x की पावर x, इसकी होल पावर x, इसका डिफरेंशिएशन, x की पावर x की होल पावर x, अब बहुत इसमें भी वही करना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा, आप इसको खुद ट्राई करिएगा, डू इट बाय योरसेल्फ, ओके, डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई करिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना, आपको दोनों साइड लॉग लेना होगा। चलो
अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल देखिए जरा। तो जैसे मैंने कहा x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। ओके तो अब इसको करते हैं x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। अब देखो, अब आप सोचोगे भैया लॉग ले ले दोनों तरफ, तो अभी आप तुरंत जस्ट लॉग नहीं ले सकते। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी फंक्शन, मान लो ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि भैया दोनों तरफ लॉग ले लें, तो ऐसे करके आप लेंगे, नहीं ले सकते, ये रूल के अंदर ही नहीं है भाई। क्योंकि आपको लॉग चैप्टर तो पढ़ाया नहीं होता है कि लॉग पूरा लॉगरिथम फंक्शन पूरा चैप्टर होता है जो कि इस 12th के सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी बहुत लोगों को नहीं पता होती, तो भैया कैसे करते हैं, तो इसमें आपको एक फंक्शन को u मान लेना होता है, एक फंक्शन को v मान लेना होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो ही जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करना है, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि हमको निकालना पड़ेगा du/dx प्लस dv/dx, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, x की पावर y को मैंने मान लिया u, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, पहले लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो भैया ये हो गया log u इक्वल्स टू log x की पावर y। अब ये हो गया 1/u इंटू u, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा du/dx, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे लगेगी log की प्रॉपर्टी log m की पावर n, तो क्या होता है n log m हो जाएगा, मतलब y log x हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव वाली वापस प्रॉपर्टी लगेगी, तो 1/u du/dx इक्वल्स टू, y को रोक लीजिए, x log x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, प्लस log x को रोक के रखिए, y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। क्लियर हो गया। चल अब देखो, तो 1/u du/dx इक्वल्स टू y/x प्लस log x इंटू dy/dx। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इस dy/dx को राइट साइड ले आओ, तो यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा 1/u dv, अच्छा एक मिनट ओके, ठीक है, ऐसे ही इसको पढ़ा रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर du/dx है, यहाँ पर dy/dx है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ठीक। अब इसको यहीं पर छोड़िए। चलो तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको dv/dx निकालना पड़ेगा, मतलब dv/dx मैंने v किसको माना था, इसको, तो इक्वल्स टू y की पावर x, यहाँ पर भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ऐसे करके लॉग ले लीजिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, इक्वल्स टू x log y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा, तो x log y का 1/y हो जाएगा, ठीक। y का वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, प्लस log y को रोक के x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका था क्या 1/v dv/dx। अब दोनों को करिए ऐड, देखिए 1/, मतलब अब आपको चाहिए क्या dv/dx, है ना, ये तो चाहिए, और ये इसका तो भैया 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो dv/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, आपको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। मैं ये सब पार्टों को इरेज करता हूँ, मेन सीधे मुद्दे पे आता हूँ। तो dv/dx कितना है, अगर मैं u को इधर यहाँ भेज दूँ तो u टाइम्स, मतलब u को भी अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो x की पावर y y/x
प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ करते हैं प्लस, यहाँ पे करते हैं प्लस, इसको रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर वाई। अच्छा यहाँ पर भी v को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा y की पावर x हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना भैया? चलो फिर हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर भी डी वी बाई डी एक्स, चलो और यहाँ पर लॉग y है भैया, ठीक है। क्लियर हो? अब इसको क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x की पावर y इंटू लॉग x और इंटू में डी बाई डी एक्स प्लस y की पावर x, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, प्लस y की पावर x इंटू लॉग y हो जाएगा। यहाँ 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इन दोनों फंक्शन से डी बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, इक्वल्स टू 0 चलेगा। 0 क्यों चलेगा? क्योंकि उस इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। चलो देखो 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 ये जो नॉन डी बाई डी एक्स उनको राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है। जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, तो x की पावर y काम करते सीधा डी बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, बार बार एक काम करना पड़ता है। x की पावर y इंटू आ गया लॉग x, और यहाँ का ये y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई, ये बचेगा इक्वल्स टू में क्या बचेगा, माइनस एक्स की पावर वाई, वाई बाई एक्स माइनस ये प्लस है ना, वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई में इसको भेज दो डिवाइड में, तो यहाँ से आपका डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो चाहो तो वहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस बड़ा घातक सवाल था भाई साहब, ओह माय गॉड। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे हो गया भैया, यहाँ तो प्लस होना चाहिए। भैया एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है, बधाई, ठीक है। मतलब दोनों को फंक्शन, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अलग अलग सॉल्व करना है, एक साथ आप लॉग नहीं ले सकते। आपको एक फंक्शन को यू मानिए, एक फंक्शन को वी मानिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसका एक और सवाल जो आपको खुद ट्राई करना है, भैया इतनी मेहनत किया है आपने भी, हमने भी, ठीक है। अब इसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे सवाल को, इसी को देखते हुए उसको भी करना, ठीक है। वो सवाल है, देखिए एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट ये है कि x की पावर x है प्लस y की पावर x है इक्वल्स टू 1। इसको करना है, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक। इसका भी डी बाई डी एक्स निकालना है। तो आप इसको एक बार u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिए। वापस आखिरी में जब दोनों की वैल्यू हो जाए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 1 है, 1 का 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 0 ऐसे करके रख देना, ठीक है। यहाँ पर भी क्लियर हो, इसको भी भैया डू इट बाय योरसेल्फ ट्राई करिएगा। चल अब कुछ और एक दो सवाल करते हैं इस पर, है ना। एक दो और सवाल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे मैंने लिया x की पावर साइन x, x की पावर साइन x, y इज इक्वल्स टू है। देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, तुमको लॉग लेना पड़ेगा, हाँ भाई। तो लिखिए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x पावर साइन x, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। यहाँ हो जाएगा साइन x लॉग x, ओके। चलो देखो यहाँ पर 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स
इक्वल्स टू साइन एक्स और लॉग एक्स दोनों अलग अलग है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले वाले को आप क्या करिए, रॉक करें, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करिए 1/x होगा, फिर लगाइए प्लस, फिर लिखिए लॉग एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ये हो गया डिफरेंशिएट, y को उधर भेज दीजिए, y को उधर भेज दीजिए। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम आएगी जो क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ी है। देखो क्या, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी थ्योरम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लिमिट वाला कोई केस नहीं है, तो इस वजह से इसको वन हम कर नहीं सकते। ठीक है, पढ़ा ना। तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, अब क्या था, एक्स की पावर साइन एक्स था, और अंदर लिख दीजिए भैया जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद भैया एक सवाल, लास्ट सेकंड सवाल है बस। ठीक है, इसके बाद एक और, फिर क्लास। देखो आप थोड़े से प्रूफ वाले सवाल भी कर लेते हैं भैया, प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी हमारे पास होता है, आंसर भी हमारे पास होता है, बस उस मंजिल तक पहुंचना होता है ना। देखो सवाल है e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस अप टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू ऐसा कुछ फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू ऐसा कुछ फंक्शन है। अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू, वही वाला खेल हो गया, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकल गया। e की पावर x प्लस वाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप लॉग लीजिए, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लॉग बेस ई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉग बेस ई की वैल्यू बताई थी 1 होती है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब क्या हो गया, आप डिफरेंशिएट करिए विद बोथ साइड, ये आपका 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका x मतलब 1, और ये हो जाएगा ऐसे। अच्छा, इसको कुछ प्रूफ भी करना था भैया, इसका प्रूफ जरा लिख लेते हैं। प्रूफ करना था हमको y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को साइड ले लेते हैं, इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो यहाँ से डी बाई डी एक्स को कॉमन लो, तो बचेगा 1/y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे टेकिंग एलसीएम थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स ले लेते हैं, 1 माइनस वाई हो जाएगा, अपॉन में y हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। भेज दो इसको किस साइड, राइट साइड, तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा ना, इसका रेसिप्रो पलट जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर भी आ चुका है, लिखिए हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब लास्ट सवाल है, बस लास्ट सवाल। देखिए बस आपको एक बात याद रखनी कि अगर आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखती है, दैट मीन्स आपको उस प्लेस पर क्या लेना पड़ेगा, लॉग। या 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। ठीक है, उस प्लेस पर आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग। अब आखिरी सवाल है, कह रहा है y की पावर y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/x। ठीक है, कह रहा है देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1। हमको फाइंड करना है, सबसे पहले तो आप ये सब भूल जाओ, आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है, उसके बाद आप ये देखिए। ठीक है, देखो अब क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो चलो लॉग लेते हैं भैया। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर 1/x। क्लियर, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए।
ये आ जाएगा 1/x log x। ठीक है, समझ गए? चलो अब क्या करना है, क्या मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगाइए जल्दी से। देखिए इक्वल्स टू 1/x को रोक लेते हैं, log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x ही हो जाता है, प्लस करते हैं log x को रोक लेते हैं और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर -1, x की पावर -1 मतलब कि -1 इधर ले लेंगे, -1 कर देंगे, -1 मतलब x की पावर -2 हो जाएगी, तो ये फाइनली हो जाएगा -x²। ठीक है, -1/x²। तो यहाँ पर लगा दो माइनस और लिखो 1/x²। क्लियर हो गया? अब देखो 1/y dy/dx इक्वल्स टू ये हो गया 1/x² और ये हो गया माइनस log x इंटू 1/x²। अब क्या करते हैं, 1/x दोनों से कॉमन ले लेते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस log x और इसको भी भेज देते हैं भैया। इक्वल्स टू y। अब देखो तो अब सब्स्टिट्यूट करो जरा, y को सब्स्टिट्यूट करो, x की पावर 1/x इंटू 1/x², अंदर लिखिए 1 प्लस log x। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? अब देखो 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 यहाँ पर x की वैल्यू हमको 1 रखनी है, x की वैल्यू 1 रखनी है। अब एक बात बताओ, देखो ये 1 माइनस है, ठीक है, मुझे x की पावर x की जगह पे 1 रखना है। देखो तो यहाँ पर रखते हैं 1 की पावर 1/1, ठीक है, यहाँ पर लिखो 1 की स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 1 माइनस log 1, देखो सब जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो 1 की पावर मतलब 1 ही हो जाएगा, इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली बचेगा क्या, इंटू में 1, तो सब कुछ आया फाइनली क्या 1। आपका आंसर आ रहा है 1। ठीक है, फाइनल आंसर आपका आ रहा है 1। ठीक है, एक बार आप खुद चेक करिएगा भैया वैल्यू रखने पे क्या आ रहा है, मैंने बिल्कुल करेक्ट करा, आंसर 1 ही आएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है याद रखना, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो बाकी लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके।